बनारस साहित्यकारों की धरती रही है। कबीर इसी धरती से रहे हैं, तुलसी रहे हैं और आधुनिक काल का जो हमारा हिंदी नवजागरण जिसे कहते हैं वो तो बनारस थाती रहा है उसका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद यहीं रहे और सबसे बड़ी विभूति भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनमें अगर बातचीत मैं करूं तो श्याम सुंदर दास का भी नाम लेना चाहूँगा मैं। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से लोग जुड़े थे ज़्यादातर लोग। दूसरे रचनाकारों के रूप में अगर मैं बातचीत करूं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद, ये दो साहित्यकार हैं जिनकी थाती को और विकसित होना चाहिए। दूसरे साहित्यकारों पे बातचीत करें जो चिंतक, इतिहासकार और आलोचक के रूप में रहे, भाषाविद के रूप में, उसमें श्याम सुंदर दास और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आलोचना के क्षेत्र में तो वैश्विक फलक पर हिंदी को पहुंचाने का काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में रामविलास शर्मा और तमाम सारे चिंतकों ने ये बताया कि हिंदी की थाती थे वो, और यहाँ पर रहते थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन का काम उन्होंने किया और यहीं रविंद्रपुरी कॉलोनी में इस समय शुक्ल शोध संस्थान नाम से उनका जो घर है जो विकसित हुआ, लेकिन धीरे धीरे जो साहित्यिक रूप से उससे विकसित होना चाहिए, एक हेरिटेज के रूप में विकसित होना चाहिए और साहित्यिक सांस्कृतिक तरीके से उसका विकास होना चाहिए। मुझे लगता है वो नहीं हो पाया। इसके पीछे तमाम कारणों के साथ मैं जानता हूँ इसको या कहना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से हस्तक्षेप होना चाहिए इसमें। जैसे कि अभी नागरी पिछाड़ी सभा यहाँ पर बनी थी बहुत पहले और उसमें शोध का काम हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास वहीं से छपा था। श्याम सुंदर दास उसके स्थापना के केंद्र में थे और मैं आपसे बताऊं कि धीरे धीरे वह संस्था भी जर्जर हुई, लेकिन सांस्कृतिक मूवमेंट से, राजनीतिक सामाजिक मूवमेंट से इस बीच में तमाम सारे साहित्यकारों ने उस पर विशेष हस्तक्षेप किया। उसका जीर्णोद्धार अब हो रहा है। तो शुक्ल जी जो शोध संस्थान है उसको भी एक साहित्यिक संस्थान के रूप में विकसित करना चाहिए और इसके साथ साथ उसमें एक लाइब्रेरी बननी चाहिए जहां शुक्ल जी का पूरा लिटरेचर होना चाहिए, उन पे जो शोध हुआ है वो होना चाहिए। और उसे, चूँकि वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निकट है, एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, यहाँ हिंदी क्षेत्र के बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं और शुक्ल जी के नाम से देश विदेश के लोग आते हैं, लेकिन जब उस शोध संस्थान में उनके घर घूमने जाते हैं तो वो निराशा उन्हें हाथ लगती है कि इतने बड़े साहित्यकार का नाम जो वैश्विक फलक पर जिसने हिंदी को पहुंचाया, जो हिंदी जात की थाती हैं, उनका ये हाल है। तो मुझे लगता है इस पर हमें जो रंगकर्मी हैं, साहित्यकार हैं और जो सामाजिक सांस्कृतिक तरीके से मूवमेंट चलाने वाले हैं उनको भी सोचना चाहिए और ख़ास तरीके से सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सर, लोग कह रहे हैं जो वहाँ के केयरटेकर हैं कि जब बीएचयू ले लेगा तो इसका विकास हो जाएगा। तो क्या है, बीएचयू जब उसमें हस्तक्षेप करेगा तब होगा, सरकार को करना चाहिए, क्या है? असल में पारिवारिक मसले भी हैं, उसकी पेचीदगियाँ कई होती हैं, उस मसलों पे हम नहीं जा सकते, उनके बारे में बहुत ज़्यादा हम बता भी नहीं सकते। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि सकारात्मक रूप से सरकार ही हस्तक्षेप कर सकती। बीएचयू जैसी संस्था वो भी एक बड़ी संस्था है, लेकिन इन सब मसलों पे एक नियम कानून के तहत ही हस्तक्षेप किया जा सकता है। लेकिन सरकार उसको डेवलप इस तरह से कर सकती है कि शुक्ल जी के नाम से वो तमाम सारी योजनाएं वहाँ चला सकती है, उस स्थान को विकसित कर सकती है, शोध अध्ययन पीठ के रूप में विकसित कर सकती है। कई सारे राज्यों में मैंने देखा है वहाँ के जो स्थानीय साहित्यकार हैं वो राज्य सरकारें हस्तक्षेप करती हैं और वो विकास भी उन्होंने उसको किया है। तो शुक्ल जी को लेकर ये तो चिंता होनी ही चाहिए हमारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।